बहू, तुम ठीक तो हो? यदि प्रायश्चित ढंग से पूरा ना करती तो ब्राह्मण भोज करके जाते क्या? अरे ब्राह्मणों के श्राप से पूरा घर चल नहीं गया होता हमारा। पर याद रहे, ये प्रायश्चित व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। इसीलिए जिस तरह तुमने ये तावीज की बात अनिरुद्ध को नहीं बताई थी ना, ये दंड के बारे में भी जिक्र मत करना। इस बार माफ कर दिया है, पर हर गलती माफ होगी क्या? अरे मतलब अनिरुद्ध ने कहा कि तुम वो ये कपड़े पहन लो और तुमने पहन लिए। तुम्हारी अपनी अकल क्या घास चरने गई थी? आपने ही तो कहा था। मैंने कब कहा तुमसे ये कपड़े पहनने के लिए? पति के पीछे पीछे चलने को धर्म कहा था ना। जुबान इतनी चलती है तुम्हारी, दिमाग क्यों नहीं चलाती? पर आपने पहले तो दिमाग चलाने के लिए मना किया था ना। बस कुतर्क करा लो बस। माँ ने ये नहीं सिखाया कि जो सही ना लगे वो नहीं करना चाहिए? जो सही ना लगे नहीं करूं? काका ससुर जी, तो आप ये टोटके वाला ताबीज हटा दोगे? ये सही नहीं लगता है मुझे, बहुत दुखता है, घाव भी पड़ गया है। नहीं, कुतर्क की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? माँ ने बस तुम्हें यही सिखाया है? तर्क कुतर्क, तर्क कुतर्क, कैसे समझाएं तुम्हें? बोलो। मैं तो बस बस हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं समझा सकते। देखो ना परी दीदी, सब गंडगोल हो गया। कोई बात नहीं, सब ठीक भी हो जाएगा। पर ऐसा क्यों होता है परी दीदी कि मुझे लगता है कि आप मदद करेंगी मेरी, बाहर निकाल लेंगी मुझे मेरी परेशानी से। सब उल्टा ही हो जाता है। गहरी नींद में होती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चलता कि कब बिस्तर गीला हो जाता है। से जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। तब मैं गीले कंबल और चादर को धुलवाने डाल देती हूँ। तुमने तो बाहर फेंक दिया पीछे वाली खिड़की से। ये तुमने क्या किया मोनिका? अब सबको पता चल जाएगा। अरे घर का कोना कोना शुद्ध करो। अनिरुद्ध की जिंदगी से मैं हर हाल में मुझे बाहर भेजना। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। सच में हर बात में प्रश्न ढूंढ लेती है ये, पर प्रश्न ढूंढते ढूंढते उसका उत्तर भी ना ढूंढ ले। सावधान रहना होगा मुझे कि बौंदिता को संदेह ना हो मुझ पर। सब कोयली की गलती है। ना ही वो गरम गरम दाल तुम उसके हाथ पर डालती, और ना ही बौंदिता के लड़के होने का राज सबके सामने आता। मुझे तो धक्का लग गया। धक्का लगा या जानबूझकर किया? जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या क्या चलता रहता है। मैं तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब छोड़ो और ये सब लेकर जाओ। ये सच में कोयली दीदी ने गिराई थी दाल? हाँ, कुड़ती जो है तुमसे। जब कोई प्यार से किसी के लिए कोई चीज लाए और सामने वाला उसे फेंक दे, कितनी तकलीफ होती है, पता चला? ये बिराज माँ सुरमनी माँ के बक्से से चोरी क्यों कर रही है? ये क्या कर रही है? इतना लालची होना शोभा देता है क्या आपको? कैसी औरत है आप? सुरमनी सासू माँ ने आपको बहन का सम्मान दिया, आपके बेटे को संभाला, उसे माँ का प्यार दिया,
और आप उन्हीं का सामान चुरा रही है। धीरे बोलो, अगर तुम्हारी सुरमनी सासू माँ ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ा हंगामा करेगी। सुरमनी सासू माँ को तो पता चलना ही चाहिए कि उनके पीठ पीछे आप क्या कर रहे हो। भी जाके बता दो। बहू, क्या कर रही है तुम? उठ उठ। इस हार को पहचानती हो ना तुम? ये तो वही हार है ना जो ससुर जी ने आपको पहनाया था। तो ये हार मेरा हुआ ना, तो फिर ये चोरी कैसे हुई? बोलो, ये समझना नहीं है तुम्हें? मेरा ये हार तुम्हारी सुरमनी सासू माँ के पास कैसे गया? छीना है उसने ये हार मुझसे, वैसे ही जैसे उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। लेकिन तुम क्या करोगी ये सब समझकर? तुम इस समय बस ये हार लो और बेच दो। अच्छा, तो अब आप ये चाहते हो कि मैं भी आपकी चोरी में भागीदार बनूं? अपनी चीज को वापस लेना चोरी नहीं कहते बहू। इस समय तुम ये हार लो और चुपचाप जाकर बाजार में बेच दो। तुमने सबको क्यों नहीं बताया कि अनिरुद्ध ने तुम्हें मॉडर्न कपड़े पहनने को कहा था? सब मेरे भले के लिए ही तो कर रहे पति बाबू, फिर उनका नाम कैसे लेती? बताओ परी दीदी। एक आदर्श पत्नी की तरह कितना सोचती हो ना तुम अनिरुद्ध के बारे में, पर क्या वो तुम्हारे बारे में भी इतना सोचता है? उल्टा मुझे तो लगता है वो तुम्हारी परेशानियां और बढ़ा रहा है। रसगुल्ला खाने से कोई किसी को मना करता है क्या? इतना कठोर कोई हो सकता है क्या कि सिर्फ इतना पानी पियो, योग करो, लड़कों की तरह कपड़े पहनो? कोई छोटे बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? न जाने अनिरुद्ध तुम्हारे साथ इतना पत्थर दिल क्यों है। ये खा लो। 5 बकरियां नहीं तो कम से कम 1 बकरी भी उसे लाकर दे दो, ताकि तुम्हारा और सौरभ का रिश्ता बच जाए। पर 5 बकरियां तो आप चाहते थे ना? मुझे सिर्फ मेरे बेटे की और बहू की खुशी चाहिए। आज तक मैंने जो भी कहा, जो भी किया, खुद से नहीं, मुझसे उस औरत ने करवाया है। तुम्हारी सुरमनी सासू माँ ने। बस यही समझ लो कि मैं उसके हाथों की एक कठपुतली हूँ। अगर मेरा कहा ना माना तो रह पाओगी इस घर में? ये ले, खाना। जब तक दहेज की 5 बकरियां नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह मिमियाती रहेगी पूरे घर में बकरे की तरह। विराज! नहीं बहू, कैसे कौन करता है? खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई तो तू। 2 रूप वाली है वो औरत। सामने तो बहुत प्यार जताती है वो, और पीठ पीछे तुम्हें और सौरभ को दूर रखने के लिए षड्यंत्र रच रही है वो औरत, तुम्हारी सुरमनी सासू माँ। तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती बहू। उसने मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध कर दिया है। वो मुझे बुरी माँ समझता है, वैसे ही जैसे तुम मुझे समझती हो। इस समय बहू तुम ये हार लो, इसे बेचकर शायद मैं तुम दोनों की जिंदगी में थोड़ी खुशी ला सकूं। मैंने आपको मन ही मन में बहुत गुस्सा है कि एक माँ इतनी बुरी कैसे हो सकती है, और मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए। अनिरुद्ध तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? हाँ, कभी कभी तो पूरे राक्षस लगते हैं। मालूम नहीं, माँ और रसगुल्ले के बिना नहीं रह सकती, पर फिर भी दोनों से दूर रखे हुए हैं मुझे। कोई करता है भला छोटे बच्चे के साथ ऐसा? वही तो दीदा कहती है, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। ये खा लो। ये
ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बना। मैंने अभी पढ़ा ये सब नमकीन और मीठा खाने से इंसान को ज़्यादा प्यास लगती है। इंसान को ज़्यादा प्यास लगती है तो वो ज़्यादा पानी पीता है, और तुम ज़्यादा पानी पियोगी तो बिस्तर। अपनी मुसीबत बढ़ानी है या कम करनी है बंदिता? पर ये मीठा और नमकीन नहीं है ना परी दीदी? पता है ना आपको, मीठा और नमकीन खाने से प्यास बढ़ेगी मेरी। ना ना, ये तो सादे चावल है, आराम से खा सकती हो। कितनी अच्छी है आप परी दीदी। नमकीन नहीं, इसमें है तीखी मिर्ची। इसे खाते ही प्यास से तड़पोगी तुम, और फिर मटका भर पानी निकल जाओगी। परी दीदी नहीं, बुरी दीदी हूं मैं। परी दीदी मुंह जल गया। अब पानी। बहुत मुंह जल रहा है परी दीदी। पहला पड़ाव पार, और दूसरे पड़ाव के लिए अनिरुद्ध के पास जाना होगा। अनिरुद्ध, तुम बौद्धिता के लिए कितना कुछ कर रहे हो, पर उसे देखो, थोड़ी सी भी परवाह है तुम्हारी? एक पल भी नहीं सोचा जग भर पानी पीते हो। मैंने कहा कि अभी तक 2 घंटे पूरे हुए नहीं हैं, पर फिर भी एक नहीं मानी। बंदिता, पानी नीचे रखो, पानी नीचे रखो बंदिता। अभी खाना खाते समय ही पिया था ना, फिर से पीना है पानी? याद है ना, हर 2 घंटे बाद ही पानी मिलेगा। रखो उसे अभी। मुंह जल रहा है मेरा। अगर पानी नहीं पिया तो और जलेगा। पानी पीने के बहाने ना बनाओ बंदिता, नियंत्रण रखना होगा ना तुम्हें। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझ क्यों नहीं रही तुम? कुछ भी तो नहीं हो रहा है ठीक। आपने जो जो कहा वो किया, मैं